डॉक्टर को फोन कर। अंदर ले जाओ, अंदर ले जाओ। दादाजी, डॉक्टर के पास पानी ला चली। बंद करो तुम्हारी ये नौटंकी, बंद करो ये सब। खबरदार अगर बाबूजी को मदद करने की कोशिश की समझे, गेट आउट। पापा, गेट आउट ऐसे। जब बेटा पैदा होता है तो लोग कहते हैं कि वंश और अंश दोनों बढ़ाएगा इस परिवार के। गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। मैंने सबको खो दिया है, हमेशा हमेशा के लिए। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, इनका ख्याल रखना। थैंक यू डॉक्टर। ओके, मैं चलता हूँ। पलक को रोक लो, उसको मत जाने दो। बाबूजी प्लीज आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं खुद जाऊंगी पलक को ढूंढने के लिए, वो घर आ जाएगी। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये लड़की हमारे खानदान के लायक नहीं है, लेकिन नहीं, मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं है ना। अब देख लो। और आप लोग भी कमाल के हो, उस बर्बादी को फिर से घर में वापस लाना चाहते हो। अरे भाई, न जाने कौन सी मनहूस घड़ी थी जब प्रांजल इस पलक को घर में लेकर आया था। आनंदी, किस वक्त क्या बोलना चाहिए समझ में नहीं आता तुम्हें? ये वक्त है इन सब बातों का। आप सब मेरे साथ चलिए, मुझे आप लोगों से जरूरी बात करनी है। आज मैं जीत गई, अपने बदले की पहली किश्त मैंने पूरी कर दी। सूखे पत्ते की तरह टूटकर बिखर गया जागीरदार परिवार। देखा आशा, मैंने अपना वादा पूरा किया। अपने पहले बेटे की बरसी पर दूसरे जिंदा बेटे की मौत का मातम मना रहे होंगे वो। माँ, जिन पर आप सब लोगों को इतना विश्वास था, उसने आप सब लोगों के साथ विश्वासघात किया है। माँ एक जहर है, एक फरेब है, एक झूठ है। ईशान बस, जो कुछ हुआ काफी नहीं है क्या कि तुम और जहर भर रहे हैं हमारे दिल में? मैं जानता था आप सब लोग मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन पिछले 1 महीने से मुझे माँ की गैर कानूनी हरकतों की इंफॉर्मेशन मिल रही थी और मैंने इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर दी थी। कल मैं और दक्ष सच्चाई का पता लगाने के लिए माँ के आश्रम गए थे और दक्ष को कभी पता नहीं चलेगा कि ये जाल मेरा बिछाया हुआ है। दक्ष भी माँ का ये रूप देखकर हैरान हो गया। उसने कल यह फैसला किया कि वो नामकरण समारोह के बाद अपनी सच्चाई सबको बता देगा, लेकिन माँ ने बड़ी ही चालाकी के साथ उसकी सच्चाई आप सब लोगों को उससे पहले बता दी। लेकिन ये सब करके माँ को क्या फायदा होगा? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि हमारे परिवार में जितने भी हादसे हुए हैं उन सब में माँ का हाथ है। दक्ष और प्रांजल के एक्सीडेंट के पीछे माँ का हाथ था। दक्ष को प्रांजल का नाम लेने के लिए और उसकी पहचान लेने के लिए माँ ने उकसाया था और दक्ष को उस कत्ल में भी माँ ने फंसाया था। बस ईशान, और मैं कुछ माँ के खिलाफ सुनना नहीं चाहती। माँ इस परिवार की भलाई के अलावा और कुछ नहीं चाहती। राइट मम्मी जी, भला माँ ऐसा क्यों चाहे? ये तो ईशान है जो दक्ष को बचाने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसने उसे लास्ट मर्डर केस से बचाया था। ऐसा नहीं है। आप सब लोगों को क्या हो गया है? विश्वास और अंधविश्वास में बहुत फर्क होता है। माँ हम सबका बुरा क्यों चाहेगी? इस क्यों का जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, इसके पीछे उनका मकसद क्या है, और इस मकसद का पता मैं लगा कर रहा हूं। और मैं आंखें खोलूं? खोलो। Oh my God! सपनों का जहां छोटा सा
न जाने क्यों मुझे ईशान की बातों पर यकीन नहीं होता और जल्द उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। सुषमा, इस वक्त मुझे सिर्फ बाबूजी की चिंता है। और मुझे पलक और बाबूजी दोनों की। पता नहीं मेरी पलक इस वक्त क्या हाल में होगी। सुषमा, मुझे ऐसा लगता है हमें पलक की मां को सब कुछ बता देना चाहिए। क्या बता दूं? यही क्या आपकी बेटी की जिंदगी मेरे बेटे ने बर्बाद कर दी है? यही बताओ कि आपकी पलक कहीं चली गई है और हमें पता तक नहीं है। दक्ष, watch out! प्रांजल, I'm pregnant. किसका बच्चा है ये? दक्ष, क्या ये वही दक्ष है जिसने कभी हारना नहीं सीखा? देखो, मैंने माँ के बारे में सब घर वालों को बताया, लेकिन कोई मानने को राजी नहीं है। हर कोई तुम्हें ही गलत समझ रहा है और शायद माँ पूर्णिमा भी यही चाहती। अगर तुम इस तरह हार कर यहाँ बैठे रहोगे तो हम ये कभी साबित नहीं कर पाएंगे कि तुम्हारे इरादे नेक हैं। लेकिन कोई मेरी बात सुनने को तैयार भी नहीं है। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी ये साबित करने के लिए कि उस एक्सीडेंट के पीछे माँ का ही हाथ था, और इसके लिए तुम्हें मेरे साथ घर चलना ही होगा। कोई मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा ईशान। दक्ष, तुमने जो घर वालों को सदमा दिया है उसे समझो, उन्हें थोड़ा वक्त दो सदमे से बाहर आने के लिए। और यकीन मानो, घर वाले दक्ष से उतना ही प्यार करते हैं जितना प्रांजल से करते थे। और पलक? पलक भी घर का एक हिस्सा है। आज नहीं तो कल पलक घर वापस आ ही जाएगी, उसको घर आना ही होगा। मैं पलक को ढूंढने जा रहा हूं। ठहरो दक्ष, मैं भी चलता हूं। हमारे साथ ये सब नहीं होता। कितने बदनसीब माँ बाप हैं। हमारा जो बेटा जिंदा है उसके लिए हम रोते रहे, और जो मर गया है उसके लिए एक आंसू तक नहीं बहाया। और हम सब यही सोचते रह गए कि पता नहीं क्यों प्रांजल हमारे साथ ऐसा अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, कोई किसी की पहचान कैसे ले सकता है सुषमा? गलत है ये। भगवान ही जानता है कि सच क्या है। आप लोगों ने मेरी बेटी को बहुत दुख दिया है। दक्ष कहाँ है? मैं उससे बात करना चाहती हूँ। धोखा दिया उसने मेरी बेटी को। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। जालसाजी का मुकदमा कर दूंगी मैं उस पर। उसे बचाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, और उसके बदले में उसने मेरी ही बेटी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। बस मैं अपनी बेटी को खुश देखना चाहती थी। इस घर ने उसे दुख और बदनामी के सिवा और कुछ नहीं दिया। पलक कहाँ है? मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। और सुषमा जी प्लीज, इस बार ये मत कहिएगा कि मैं उसे यहां से नहीं ले जा सकती, क्योंकि आप जानती हैं और अच्छी तरह से जानती है कि सिर्फ आपकी वजह से मैंने अपनी बेटी को यहां रहने दिया, क्योंकि मुझे आप पर भरोसा था, विश्वास था। लेकिन आपने भी मेरा विश्वास तोड़ दिया। अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा होता ना, तभी आप मेरे दुख दर्द को समझती। सुषमा जी, शायद ये हमारी ही गलती थी कि हम पलक को अपने घर वापस नहीं ले गए। कहाँ है हमारी बच्ची? बुलाइए उसे। पलक यहीं कहीं गई है। और आपने उसे जाने कैसे दिया? कैसे जाने दिया आप लोगों ने? अब मैं कहाँ ढूंढूंगी अपनी बेटी को?
मैंने ईशान को भेजा है उसे ढूंढने के लिए। ईशान तो क्या, अब मुझे इस घर के किसी इंसान पर भरोसा नहीं रहा। अब मैं खुद ढूंढूंगी अपनी बेटी को। और एक बात याद रखिएगा आप लोग, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं दक्ष को छोड़ूंगी नहीं। दक्ष को प्रांजल समझने की गलती कैसे कर दी मैंने, और शादी भी कर ली। मैंने दक्ष को प्रांजल समझकर अपना सब कुछ दे दिया, अपना तन मन सब। पता नहीं मैं प्रांजल की प्रेमिका हूँ या दक्ष की बीवी। किस रिश्ते को सही मानूं, जिसे दिल ने नाम दिया या जिसे रस्मों ने नाम दिया। आज मैंने प्रांजल भैया को खो दिया है। मुझे नहीं पता था कि दक्ष भैया इस हद तक गिर सकते हैं। कितना चालाक निकला वो, और क्या प्लान बनाया उसने। एक ही झटके में बुरे से अच्छा बनना चाहता था वो। लेकिन देव, अगर दक्ष भैया के इरादे सचमुच गलत होते तो वो हमारी शादी कभी नहीं करवाते। तुम्हें याद नहीं, वो तो पलक भाभी के भी अगेंस्ट हो गए थे। मुझे लगता है कि वो पलक भाभी से बहुत प्यार करते हैं और बदलना भी चाहते हैं। अरे कोई बदलना नहीं चाहता वो। और तुम क्या उसे माफ करना चाहती हो? पता नहीं। क्या पता नहीं? अच्छा मुझे एक बात बताओ, कल को अगर मैं तुम्हें छोड़कर तुम्हारी बहन से शादी कर लेता तब? तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करती। दक्ष भैया ने अच्छा नहीं किया। बल्कि बहुत अच्छा किया। किसी ने सच ही कहा है, आज की तारीख में अच्छों के साथ बुरा और बुरों के साथ कुछ ज्यादा ही अच्छा होता है। अब यह परिवार दक्ष पर कभी विश्वास नहीं करेगा। हे भगवान, पलक को कुछ ना हो। एक बार मुझे पलक से मिला था ताकि मैं उसे उसकी मामा के घर छोड़ दूं। दक्ष, तुम पलक को ढूंढो और वो तुम्हें जैसे ही मिले मुझे फोन करना। मैं घर जा रहा हूं। लेकिन क्यों? दक्ष, दादाजी की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ी देर के बाद फोन करूंगा दादाजी की तबीयत पूछने के लिए। एक बार मैं सबकी गलतफहमी दूर कर दूं, फिर मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा सबकी जिंदगी से दूर, और यही मेरी गलती की सजा होगी। दक्ष, काश हमें पता होता ये जिंदगी हमें कहां ले जाएगी। सुषमा, सुषमा, बाबूजी को होश आ गया है, पर जब से वो होश में आए एक ही सवाल पूछ रहे हैं, पलक कहाँ है, पलक कहाँ है। पता नहीं क्या जवाब दूं उन्हें। वैसे मैंने उनसे कहा है कि पलक अपने मायके गई है, हम लोग उसे ले आएंगे। बहुत चिंता कर रहे हैं वो, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं मैं। मुझे भी बहुत डर लगे, पता नहीं पलक कहाँ गई होगी। और ये ईशान भी अब तक नहीं। ईशान, क्या हुआ ईशान? पलक का कुछ पता चला? नहीं, लेकिन दादाजी कैसे हैं? ठीक है बेटा। हेलो ईशान, दादाजी की तबीयत कैसी है? हाँ, अब वो ठीक है। क्या पलक घर वापस आ गए? नहीं दक्ष, वो खबरदार यहां फोन किया तो एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर दादाजी या पलक को कुछ हो गया ना तो तू मेरा मरा मुंह देखेगा।
जब प्रांजल ही नहीं है तो मैं जीकर क्या करूंगी? क्या कर रही हो? पागल हो गई हो तुम? मेरी गलतियों की सजा अपने आप को क्यों दे रही हो? जीने के लायक तो मैं नहीं हूं, तो तुम अपनी जान क्यों ले रही हो? तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? सब कुछ तो छीन लिया तुमने मुझसे। मुझे बर्बाद करके तुम्हें चैन नहीं मिला? मैं तुमसे नफरत करती हूँ, नफरत। अरे तुम तो नफरत के भी लायक नहीं हो। तुम्हारे साथ गुजारा एक एक पल सोचती हूँ तो शर्म से मर जाती हूँ मैं। तुमने मेरी प्रांजल की जान ली, मेरे बच्चे की जान ली, इसलिए क्योंकि वो तुम्हारा बच्चा नहीं था। तुमने आरती के बच्चे को अपना लिया क्योंकि वो तुम्हारा बच्चा था। मतलब ऐसा कुछ नहीं है। चले जाओ, वरना मैं जिंदगी से चली जाऊंगी। चले जाओ, जाओ।